अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराइकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं बहुत ही प्रभावशाली वचन लेके आपके सामने आया हूँ जी। आज मेरी वचन जो प्रभु ने दिया है वो ये कि भविष्यवाणियाँ। मित्रों, आज मैं परमेश्वर के वचन बाइबल से आपके सामने कुछ वचन लेके आया हूँ, जो यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 14वें पद से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने इनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी है और ना कोई भी बात इनसे कही है। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। मित्रों, आज खुदावन ने हमारे लिए एक बहुत ही प्रभावशाली वचन दिया है कि हमें भविष्यवाणियाँ से संबंधित है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जगह जगह मिनिस्ट्रियाँ और खुली है और छोटे छोटे प्रचारक लोग भी अपने नाम के आगे प्रॉफिट या भविष्यद्वक्ता लिख रहे हैं, जो कि गलत है। जब तक कि परमेश्वर यहोवा हमसे ना कहे, उसकी अगुवाई ना हो हमारे लिए, तब तक हम किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते या भावी दर्शन को नहीं बता सकते। जब हमें कुछ आता ही नहीं है, खाली झूठी भविष्यवाणियाँ नहीं बतानी चाहिए। आज प्रभु का वचन यही कहता है कि ये लोग मेरा झूठा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं, जबकि मैंने तो इनसे कहा ही नहीं कि तुम भविष्यवाणी करो। ये क्यों भविष्यवाणी करते हैं? मैंने इन लोगों को नियुक्त नहीं किया कि ये भविष्यवाणी करें। इसलिए उसने कहा कि मैं इनके विरुद्ध यहोवा यूँ कहता है, ये भविष्यद्वक्ता आप तलवार महंगी के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे, जो झूठी भविष्यवाणियाँ मेरे द्वारा मेरा नाम लेकर झूठा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए मित्रों, आज हमें ऐसे मिनिस्ट्रियों में नहीं जाना है जो झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं और भावी दर्शन दिखाते हैं और झूठ बोल बोल कर भविष्यवाणी करते हैं। ऐसे मिनिस्ट्री में हमारा जाना सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो झूठ बोलते हैं। वो भविष्यद्वक्ता नहीं है, बल्कि अपने रुतबे को दिखाने के लिए और अपने कार्य को प्रभावी करने के लिए झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं, जो कि आज खुदावन ने हमें क्या कहते हैं, खुदावन ने अपने वचन से हमें समझाया है। आजकल देखिए, छोटे छोटे लड़के भी और बड़े लोग भी अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखते हैं या भविष्यद्वक्ता लिखकर भविष्यवाणियाँ करने लगते हैं अपने ही मन से, जबकि परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा ही नहीं। और लोग जो भोले भाले लोग होते हैं, उनकी बातों में आकर परेशानी और दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मित्रों, आज ऐसे भविष्यद्वक्ताओं जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, उनसे बचे रहें। इसलिए यहेजकेल भी इस बात को स्पष्ट करता है, कहता है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते हो? तुम कहते हो यहोवा की वाणी है, जबकि मेरी तो तुमसे कुछ बात ही नहीं हुई और मेरी वाणी तो है ही नहीं है। तुम क्यों झूठी बातें फैलाते हो भविष्यद्वक्ता कहकर? परंतु मैंने तो कुछ तुमसे कहा ही नहीं, फिर तुम ये झूठी भविष्यवाणी क्यों करते हो? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुमने जो व्यर्थ बातें कही और झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की वाणी है, जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में नहीं बैठेंगे। उनके नामावली मेरी मंडली में नहीं होगी। ये यहेजकेल, खुदावन ने यहेजकेल नबी के द्वारा ये कहलवा भेजा, जो कि 13वां अध्याय उसके 7 और 8वें पद में मिलता है। मित्रों, बहनों, भाइयों, दोस्तों, आज हमें ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना है, जो कि प्रभु ने जिन्हें नियुक्त भी नहीं किया, फिर भी वो झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं और उनकी भविष्यवाणियाँ कभी सफल भी नहीं होती। अतः ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है
कि हम झूठी भविष्यवाणियों में अपने आप को ना फंसाएं। इसलिए पुराने नियम में झूठी भविष्यवाणी करने वालों के लिए बहुत भयंकर दंड लिखा गया, जो कि व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसके 20वें पद से मैं आपको पढ़ूंगा। परंतु जो अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे नहीं दी, या पराय देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचानें? यो तो पहचान यह है, जो भविष्यवक्ता झूठ बोलते हैं और झूठी भविष्यवाणी करते हैं, उसकी पहचान यह है कि जब कोई प्रचारक यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और ना पूरा हो, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। इस बात की हम जांच कर सकते हैं। परंतु उसने यो बात अभिमान यानी घमंड में आकर कि मैं प्रॉफिट हूँ या मैं भविष्यवक्ता हूँ, घमंड में आकर कहिए, तू उससे भय मत खाना, तू उसकी बातों में मत आना। ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना जो झूठी भविष्यवाणी फैलाते हैं और प्रभु की नज़रों में पाप करते हैं। ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। खुदावन यीशु मसीह ने भी हमसे अपने साफ लफ्ज़ों में नई वाचा के अनुसार कहा है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 15वें पद में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। आजकल तो सब झूठे भविष्यवक्ता हैं, प्रॉफिट लिखते हैं आगे से, और जबकि खुदावन कहता है कि मैंने तो इनसे नहीं कहा था कि तुम भविष्यवाणी करो। ये अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, ये रुतबा पाने के लिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाने, अपने मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7वां अध्याय उसके 15वें पद में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटार से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम पहचान लोगे कि ये कैसे हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे प्यारों बहनों भाइयों, आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें, उनकी बातों में ना आए। वो मनगढ़ंत बातें अपने मन से कहते हैं और कहते हैं कि यहोवा ने हमसे कहा या यहोवा परमेश्वर ने हमसे कहा। ये सब झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ खुदावन को पसंद नहीं है। खुदावन कहता है ऐसे मनुष्य मेरी मंडली में, ऐसे मनुष्य की नाम मेरी मंडली में नहीं होगा। खुदावन यीशु मसीह ने तो साफ साफ कह दिया है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, अंत में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। भविष्यवाणी करके कि आज तुम्हारे लिए ये होगा, आज तुम्हारे लिए वो होगा। ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से और ऐसी झूठी मिनिस्ट्रियों में ना जाएं। केवल शुद्ध और विवेक से परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने अपने आप को नतमस्तक करके प्रभु की आवाज़ को सुने, वचन को सुने कि प्रभु हमसे क्या कहता है। ये जितने, क्योंकि लास्ट जो भविष्यवक्ता था वो यूहन्ना था। उसके यूहन्ना ने परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी लाने के लिए प्रचार किया था और उसने भविष्यवाणियाँ की थी। उसके बाद सारी भविष्यवाणियाँ प्रकाशित वाक्य में बंद कर दी गई। आज कोई भविष्यवक्ता है ही नहीं। ये जो अपने आगे से भविष्यवक्ता या प्रॉफेट शब्द लिखते हैं, ये गलत है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी भविष्यवक्ता आज नहीं है। इसलिए कोई भी मनुष्य कहता है कि उस भविष्यवक्ता ने हमसे ये कहा वो कहा, वो सब झूठ, भावी दर्शन सब झूठ बोलते हैं। प्रभु ने कहा मैंने तो इनसे नहीं कहा कि भविष्यवाणी करो, अपने ही मन से भविष्यवाणियाँ करते हैं। इसलिए मित्रों, बहनों और भाइयों, आज हमें बहुत ही
सोचना और समझना है। ऐसी मिनिस्ट्रियों में नहीं जाना है जहाँ पर कि झूठी भविष्यवाणी या झूठे भविष्यवक्ता खड़े होकर झूठी बातें बकते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। आज प्रभु में हम संकल्प करें कि हम शुद्ध विवेक, अच्छी शिक्षा से प्रभु के नज़दीक रहें और ऐसी मिनिस्ट्रियों में ना जाएं जहाँ की भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। इसलिए खुदावन आज आपको बड़ी आशीष दे और आप संकल्प करें कि हम शुद्ध विवेक और अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते हुए प्रभु में अपना विश्वास रखें और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। मुझे विश्वास है कि आज ये वचन आपका लिए काफ़ी आशीषमय होगा। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपके साथ रहे। आमीन।